ये तो एक बार को भगवान कृष्ण को भी कह सकते हैं कि आप ज्ञान कैसे दे रहे हो। यूपीएससी क्लियर है क्या आपका? 4 बंदे जाएंगे काले कपड़े पहन के पिछवाड़े में गोली मार के अपना बंदा छुड़वा के लाएंगे। हम क्या करेंगे? हम तो अहिंसा वाले हैं ना। चरखे के बदले में कौन छोड़ेगा तेरे को? चारों का सिलेक्शन हो गया फॉरेन सर्विस में, तो इन्होंने जैसे तैसे अपना मन समझाया। दुनिया घूमेंगे, गोरी मेम से दोस्ती करेंगे, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क में, बुर्किना फासो में मच्छर काट ले तो एड्स हो जाए, अफगानिस्तान में कब कहां से कौन सी उड़ती हुई स्ट्रे बुलेट आए और तुम्हारी अफगान जलेबी बना दे। बेटे यात्री डॉक्टर भाई का ये वीडियो देखो। ये अफगानिस्तान में बुर्किना फासो में जेल में फंस गए थे, तो इंडियन एम्बेसी को उन्होंने फोन करा और ये उसका रिएक्शन है। शुभम अफगानिस्तान में फंसा था और शुभम ने जब इंडियन एम्बेसी फोन करा, पता है क्या रिप्लाई आता है? क्यों आया भाई तू यहाँ पे? तू अपने लिए है, चल हम नहीं कर सकते तेरी मदद। तेरे पापा को पता है तू यहाँ पे आया? तेरी मम्मी को पता है तू यहाँ पे आया? तू क्यों आया? अब हमसे मदद क्यों मांग रहा है? ऐसी वालों ज्ञान मत दिया करो। पहली बात, तुमसे ज्ञान मांगने के लिए हम फोन नहीं करेंगे कभी भी। तुम्हारा काम है हमको वहां से निकालना। तुम्हारा काम एटलीस्ट फोन उठाना तो है। तुम्हारे बाप नहीं हो, तुम सरकारी नौकरी करो और नहीं कर सकते तो रिजाइन देके घर पे बैठो। अमेरिका वाले बंदे ने, ब्रेडन ने फोन करा यूएस एम्बेसी। ब्रेडन को कहते ओ आप एडवेंचरस हो काफी ज्यादा, हमको अच्छा लगा आप ये सब देश घूमने आए, आप काफी एडवेंचर हो, पर आपको पता है सिचुएशन बेकार है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको निकालते हैं वहां से। टेक्निक ही गलत है भाई, तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। मतलब तुम साइकोलॉजी समझो। इंडियन एम्बेसी में कौन काम कर रहा है? हायर स्टाफ यूपीएससी क्लियर करके गया है, लोअर स्टाफ एसएससी क्लियर करके गया है। इन लोगों ने 4-5 साल मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में बैठ के दिन रात यही सपने देखे कि बेटे एक बार कलेक्टर बन जाऊं, फिर देखियो भाई का भौकाल। भाई साहब ऐसा डंडा हड़काऊंगा, लोअर एंगल से सिंघम वाली रील बनाऊंगा दुकानदारों को हड़काते हुए। और अगर आईपीएस बन गया तो बेटे फिर तो वर्दी पहन के तू पूछे मत। 4 दोस्तों को प्रॉमिस कर रखा है, तेरा बंदूक का लाइसेंस बनवा दूंगा, तेरे को कभी पुलिस नहीं रोकेगी, तेरी जमीन से कब्जा छुड़वा दूंगा। इसकी बहन की मजे ही मजे। ऐसे ही बेचारा एसएससी वाला, उसने भी 4 साल मुखर्जी नगर में बैठ के यही सपने देखे, बेटे एक बार पेपर क्लियर हो जाए तेरे भाई को, फिर देखियो सफेद वर्दी में इनकम टैक्स वाली रीलें, मेरी रीलें, इनकम टैक्स वाली, कस्टम वाली रीलें, भाई सब रीलें देखियो तू मेरी। अब भगवान को इन पे तरस नहीं आया, बेचारों का सिलेक्शन हो गया फॉरेन सर्विस में, तो इन्होंने जैसे तैसे अपना मन समझाया कि कोई बात नहीं, पुअर हंग्री इंडियंस पे अगर मैं डंडा नहीं हड़का पाया, मैं वर्दी में रीले नहीं डाल पाया, तो क्या हुआ? दुनिया घूमेंगे, गोरी मेम से दोस्ती करेंगे, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, बेटे मजे ही मजे। भगवान को फिर भी तरस नहीं आया, ना सरकार को तरस आया, बेचारे को उठा के फेंक दिया अफगानिस्तान, बुर्किना फासो में मच्छर काट ले तो एड्स हो जाए। अफगानिस्तान में कहां से कौन सी गोली उड़ती हो, तुम्हारे घर में घुसे बेटे अफगान जलेबी बना दे, बेटे पता भी ना लगे। भाई और भी दुख सुनो, कलेक्टर बनते, एसपी बनते, भाई साहब इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनते, कस्टम में इंस्पेक्टर बनते तो मोटा दहेज आता। अब इनको कोई अपनी मास्टरनी लड़की भी ना दे क्योंकि नौकरी छुड़वानी पड़ेगी। दुख देख रहे हो तुम। अब ये बेचारे अपनी बदली की सिफारिश लगवाने के लिए मंत्रालय में चक्कर काटते, तो वहाँ भी टॉप पोजीशन पे आईएएस बैठे, वो इनको एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम तो आईएएस हैं, और फिर ये उनको सफाई देते कि देख भाई 1 नंबर कम रह गया, नहीं तो मैं भी आईएएस होता, मैं कोई तेरे से कम इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ। पर वो कहाँ सुनते हैं इनकी। दुख समझो यार तुम इनके। और फिर इस दुख के ऊपर तुम्हारे जैसा बंदा वहां जाके कहता है कि भाई साहब मैं घूमने आया था यहाँ पे। उस बंदे के दिल पे क्या बीतेगी? तुम सोच रहे हो उस एम्बेसी के स्टाफ के दिल पे क्या बीतेगी कि हम तो मजबूरी में पड़े, तू घूमने क्यों आया है? अब तू नखरे कर रहा है, कह रहा मेरा फोन नहीं उठाया। भाई 5 बजे के बाद फोन करेगा तो क्यों उठाएंगे? रूल नहीं पता तेरे को सरकारी ऑफिस के? तू सोच रहा है कि हाँ बुर्किना फासो में, अफगानिस्तान में ऑफिस खुल गया भारत सरकार का, तो रूल बदल जाएंगे तेरे लिए? अबे जा बेटे। फिर तू ऊपर से और नखरे कर रहा है, कह रहा मेरे को ज्ञान मत दो। भाई यूपीएससी क्लियर है उसका, ठीक है, ज्ञान देना ना उसका मूलभूत अधिकार बन चुका है। तेरे मेरे जैसे पुअर हंग्री इंडियंस के ना 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, इनका एक एक्स्ट्रा होता है यूपीएससी क्लियर करते ही, आर्टिकल 19(1) जी फॉर ज्ञान। ये तो भगवान कृष्ण को भी कह सकते हैं कि आप ज्ञान कैसे दे रहे हो, यूपीएससी क्लियर है क्या आपका? मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, मेरा ज्ञान नहीं रुक रहा, तुम सोच रहे हो क्लियर करके ज्ञान नहीं देंगे तेरे को? है ज्ञान क्यों ना दे भाई? इनके साथ जिनका यूपीएससी क्लियर हुआ था उनको कोचिंग वाले बुला रहे हैं कि आओ यहाँ पे यू डिसाइड योर डेस्टिनी वाला ज्ञान दे के जाओ, उसके उनको पैसे भी मिल रहे हैं।
बेचारों की फ्रस्ट्रेशन समझ रहा है, अंदर भरा पड़ा है भाई ज्ञान, रात को सपने में निकलता है, इतना ज्ञान भरा हुआ है हमारे अफसर लोगों में, IAS IPS IFS लोगों में, कि जब उस ज्ञान का बहाव इनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है ना, तो ड्यूटी के टाइम पे भाई ड्यूटी छोड़ के पिंटरेस्ट से कोड कॉपी करके ट्वीट करना पड़ता है, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो कह रहा ज्ञान ना दे। तो ऐसी मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए, एक दुखी जीवन व्यतीत करते हुए, इन्हें फाइनली जब तुम्हारे मेरे जैसा एक पुअर डर्टी ब्लैक हंग्री इंडियन फंसता है, तो इनको मौका मिलता है भाई साहब अपना बचपन का सपना पूरा करने का। तब होता है ओ बेटे इसकी बहन की, अब मैं डंडा हड़काऊंगा, अब मैं ज्ञान पी लूंगा, अब फंसा मेरे पुअर डर्टी ब्लैक हंग्री इंडियन। समझ भाई, तू पुण्य का काम कर रहा है भाई, तू अमेरिका से कंपेयर कर रहा है कि अमेरिका वालों ने अपना बंदा छुड़वा लिया एक बार फोन करते ही। भाई वो ड्रोन से बम घेर देते हैं, 4 बंदे जाएंगे काले कपड़े पहन के, पिछवाड़े में गोली मार के अपना बंदा छुड़वा के लाएंगे। हम क्या करेंगे, हम तो हिंसा वाले हैं ना। चरखे के बदले में कौन छोड़ेगा तेरे को? कितना खादी का कपड़ा गिराए भाई वहां पे है। तो मेरे भाई विदेश घूमो, व्लॉग बनाओ, मजे करो, जो कुछ भी करो, पर देखो बेचारे एम्बेसी के स्टाफ को तंग मत करो यार, वो पहले से परेशान है, उनके सपने नहीं पूरे हो रहे, वो दुखी हैं बेचारे। मत करो भाई तंग, उनको मत करो यार, पाप लगेगा, ऐसे नहीं करते हैं, गलत बात है यार।